24 घंटे तक पत्नी की लाश के साथ बेड में सोता रहा पति, फिर जो कांड किया जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है अमरोहा जिले के रखेड़ा निवासी एक घर में, जहां पर एक घर में लोकेश नाम का लड़का रहता था। दरअसल बता दें कि लोकेश की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम मधु बताया जा रहा है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेम प्रसंग में आ जाते हैं, दोनों प्यार करने लगते हैं। अपने घर वालों से अपनी और लोकेश की शादी की बात करती है तो मधु के घर वाले साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम इस जात में शादी नहीं करा सकते हैं। जिसके पश्चात में इस बात को लेकर मधु अपने माता पिता की नहीं मानती है और कहती है कि नहीं, मैं उस लड़के के साथ नहीं शादी करूंगी। माता पिता की इच्छा के बिना मधु भागकर लोकेश के साथ में शादी कर लेती है और लोकेश के घर पर जाकर रहना शुरू कर देती है। अब माता पिता और लड़की के बीच में कुछ नाराजगी हो गई थी, जिसके कारण से लड़की माता पिता आपस में बातचीत नहीं किया करते थे। फिर भी माँ का मन कहाँ लगता है, माँ कभी कभार छुपते छुपाते अपनी बेटी को फोन कर लिया करती थी। ऐसे ही जिंदगी बीत रही थी। दरअसल बता दें कि लोकेश और मधु घर में काफी खुशहाल प्रकार से रह रहे थे। आज की बात है, जिस समय पर लोकेश गया हुआ था कामकाज पर, उस समय पर उनके घर परिवार के भी लोग बाहर गए हुए थे। सिर्फ और सिर्फ मधु ही घर पर थी। पति आता है, उसे लगा था कि उसकी पत्नी टेस्टी खाना बनाए पाएगी। जैसे ही घर में घुसता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। ये देखकर सामने वह देखता है कि सामने उसकी पत्नी फांसी के फंदे पर लटक रही थी। रोने बिलखने लग जाता है। जिसके बाद में वह क्या करे, अब इस मामले में सोच रहा था, अपने घर वालों को बुलाता है, जिसके चलते पूरा घर परिवार उस महिला की लाश को नीचे उतारता है और ये फैसला किया जाता है कि इस बात को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर ये बात घर से बाहर निकलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से उस लाश को बेड में छिपा दिया जाता है। अब लाश को बेड में छिपाने के बाद जो भी उनके घर में आया करता था, उस समय पर ही उसका पति लोकेश भी उस बेड में छुप जाया करता था और बताया करते थे सबको कि वह दोनों के दोनों पति पत्नी कहीं घूमने के लिए गए हैं, ताकि किसी को भी इस बात पर शक ना हो कि उस महिला की मौत हो गई है। 24 घंटे तक लोकेश अपनी पत्नी के साथ में बेड के अंदर रहता है। जिसके बाद में फैसला किया जाता है, रात की बात थी, कि अब इस लाश को ठिकाने लगाया जाएगा। जिसके चलते लोकेश अपने पिता के साथ में बाइक पर बैठ जाता है। बीच में लाश थी और अंधेरे का समय था। इस लाश को लेकर जाया जाता है गंगा घाट पर, अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद में राख को भी वही प्रवाहित कर दिया जाता है और दोनों के दोनों आराम से घर पर लौटते हैं, नहाते हैं। उन्हें लगा था कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दरअसल बता दें कि उन्होंने ये सब कुछ इस वजह से किया क्योंकि जब से मधु ने भागकर शादी की थी, माता पिता का मन नहीं लगता था। माता पिता लगातार अपनी बेटी को भड़काते रहा करते थे कि लोकेश कभी ना कभी तुम्हें धोखा जरूर देगा, इस वजह से तुम हमारे पास आ जाओ। माता पिता को पहले से ही शक था कि लोकेश ऐसा कुछ कर सकता है। वह लोकेश समझ चुका था कि अगर गलती से भी इसके मायके वालों को भनक लग गई तो मुझ पर इल्जाम लगाया जाएगा और मैं जेल में हूँगा। इस डर से लोकेश ने ये सब कुछ किया। ये सब कुछ कर देने के बाद में लोकेश आराम से घर पर रह रहा था, पर होता वही है जिसके बारे में लोकेश